सेकेंड पार्ट है उसके अंदर आएगा एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया के अंदर भी जो अपने पास में एक्यूट डायरिया डिफाइंड एज द पासेज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूनिफॉर्म द स्टूल एंड मोर 10 to 14 डेज। ठीक है, डायरिया का जो डिफाइंड एज एक्यूट में क्या डिफरेंस है कि डिफाइंड एज द पासेज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूनिफॉर्म द स्टूल्स एंड 10 to 14 डेज। जो अपने पास में डायरिया है, डायरिया के अंदर मैंने बता चुका हूँ फ्रेंड, इसके जो मोस्ट कॉमन कोजेज हैं, देखना डायरिया के मोस्ट कॉमन कोजेज, मोस्ट कॉमन कोजेज क्या है, वो है बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल एंड अपने पास में फंगल इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजुअल हो गया एंड बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ये तो कौन सा हो गया, एक कोजेज हो गया इसका एक्यूट का। सेकेंड कोजेज की बात करेंगे कि जो मोस्ट ऑफ्टन क्या होगा, मोस्ट ऑफ्टन जो सबसे ज्यादा अपने पास में डायरिया के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। जो मोस्ट होगा, मोस्ट ऑफ्टन क्या होगा, इन्फेक्शन आर मोस्ट ऑफ्टन द इन्फेक्शन आर सेल्फ लिमिटिंग और सेल लिमिटिंग एंड रिजॉल्व। कब तक रिजॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व इन 7 डेज। कब हो जाएगा, रिजॉल्व इन 7 डेज। 7 डेज के अंदर क्या होगा, ये रिजॉल्व हो जाएगा। कौन सा डायरिया होगा, अपने पास में जो कोजेज है, कोजेज के अंदर मोस्ट कॉमन कोजेज है, इसके अंदर आएगा बैक्टीरिया आएगा, वायरल आएगा, पैरासाइट्स आएगा एंड फंगल आएगा। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द सेल्फ लिमिटिंग एंड रिजॉल्विंग इन द 7 डेज। रिजॉल्व हो जाएगा 7 डेज के अंदर हो जाएगा। रिस्क फैक्टर देखना इसका, इसी का क्या है, रिस्क फैक्टर। एक्यूट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरिया, सेकंड पार्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आएगा रिस्क ऑफ द डायरिया। सम फूड, कुछ फूड्स है, जो कुछ फूड्स है वो क्या करते हैं, डायरिया प्रोड्यूस करेंगे। और डायरिया प्रोड्यूस करने के अंदर जो भी आएगा, जैसे कि सी फूड, कौन सा आएगा, सी फूड, चिकन, क्या आएगा, चिकन से भी होगा एंड एग से भी होगा, देख लेना, इससे हो रहा है, एग से भी हो रहा है, एग से भी होगा। और एग के बाद में आएगा अपने पास में बीफ से भी क्या होगा, अपने पास में डायरिया होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स, जो अपने पास में जो इसकी ड्रग्स है, एक्यूट के लिए कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, ड्रग्स। और ड्रग्स के अंदर जैसे कि उसमें भी पढ़ा हुआ, लेकिन साथ के साथ पढ़ लो। एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सी ड्रग्स है वो भी करती है, कोजेस के अंदर ही पढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स डायरिया प्रोड्यूस करेगी। लेक्सेटिव्स भी स्टूल्स ओपनर है, वो भी क्या करेगी, डायरिया करेगी। लेक्सेटिव कंटेनिंग, जिसके अंदर कंटेनिंग होगा, कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, कौन होगा, मैग्नीशियम, क्या होगा, मैग्नीशियम कंटेंट युक्त जो लेक्सेटिव है वो, उसकी वजह से भी क्या होगा, डायरिया होगा। एंड कीमोथेरेपी ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी से भी क्या होगा, डायरिया प्रोड्यूस होगा। रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर के अंदर मैंने बताया सम फूड्स है, सी फूड है, चिकन है, ईग है एंड बीफ है। एंड ड्रग्स के अंदर मैंने फ्रेंड्स बताया आपको कि जो अपने पास में एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक है, लेक्सेटिव है, कंटेनिंग द मैग्नीशियम, कीमोथेरेपी है, उसकी वजह से भी क्या होगा, डायरिया प्रोड्यूस होगा। और इसके बाद में अदर रिस्क फैक्टर है, देखना फ्रेंड्स, अदर रिस्क फैक्टर, ओके क्लियर। अदर रिस्क फैक्टर है, अदर रिस्क फैक्टर के अंदर है जैसे कि देखना, अदर रिस्क फैक्टर आगे बताएंगे इसमें। देखना एक्यूट के अंदर ही है ये, ओजेस की बात चलती है, ओजेस के अंदर भी कौन सा, अदर रिस्क फैक्टर। अदर रिस्क फैक्टर में अंदर बात करेंगे किसकी,
फैमिली हिस्ट्री, इसकी बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री। ओके क्लियर। फैमिली हिस्ट्री के बाद में हाई रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, हाई रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके क्लियर। इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स इन्फेक्शन आउटब्रेक, इन्फेक्शन आउटब्रेक, ठीक है, इन्फेक्शन आउटब्रेक। ये तो कौन सी थी, एपिडेमिक, एपिडेमिक, ठीक है। ये तो इसके क्या थे, अदर रिस्क फैक्टर में आएगा फैमिली, अदर रिस्क फैक्टर जो मैंने बताया हुआ है फ्रेंड्स, अदर रिस्क फैक्टर ये कब होगा, 10 to 14 डेज। कब तक होगा, एक्यूट डायरिया, कौन सा है ये, एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया के अंदर अपन ने पढ़ रहे हैं फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हाई रिस्क ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इन्फेक्शन आउट ऑफ द ब्रेक इज द एपिडेमिक। ये कौन से कॉजेज है इसके, अदर रिस्क फैक्टर कौन से, फैमिली हिस्ट्री, हाई रिस्क की सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इन्फेक्शन आउट ब्रेक द एंडेमिक डिजीज। और जो कोजेज है, कोजेज के अंदर मोस्ट कॉमन कोजेज आएगा, उसके अंदर आएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पेरासाइट्स आएगा। और जो मोस्ट इन्फेक्शन है आर द सेल्फ लिमिटिंग एंड रिजॉल्व हो जाएगा। एक्यूट इन्फेक्शन कब हो जाएगा, 7 डेज के अंदर हो जाएगा। रिस्क फैक्टर के अंदर जैसे कि सी फूड है, चिकन है एंड एग है और बीफ है। और इसके बाद में जो ड्रग्स है, ड्रग्स में एंटीबायोटिक है, लेक्सेटिव कंटेनिंग जिसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, डायरिया प्रोड्यूस करेगा। एंड कीमोथेरेपी ड्रग्स है, वो ड्रग्स भी क्या करेगी, डायरिया प्रोड्यूस करेगी। अदर रिस्क फैक्टर मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री एंड हाई रिस्क सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इन्फेक्शन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज और एपिडेमिक डिजीज। फ्रेंड्स ये इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे डायरिया है। डायरिया के अंदर जो एक्यूट की टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर। एक्यूट डायरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा डायरिया अपने पास में, एक्यूट डायरिया, ठीक है। टॉपिक मैंने तो सोचा छोटा होगा, लेकिन डायरिया भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरिया के अंदर से भी हर बार कोई ना कोई सा क्वेश्चन निकल के आता है। और डायरिया के अंदर जो फ्रेंड्स में बात करेंगे, डायरिया के अंदर जो डिटेक्ट होगी और डायरिया के अंदर जो डिटेक्ट करने की बात है, और वो डायरिया के अंदर आएगा इन्वेस्टिगेशन। क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन। क्या आएगा इसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एक्यूट डायरिया है, एक्यूट डायरिया के लिए अपन कौन कौन सा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और एक्यूट डायरिया के जो ट्रीटमेंट है देखना क्या है, एक्यूट डायरिया, एक्यूट डायरिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन, एक्यूट डायरिया जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास में, डायरिया क्या है, डायरिया के अंदर जो एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर जो अपना पास में जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर आएगा स्टूल कल्चर, फर्स्ट करवाएंगे इसमें स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी कल्चर करवाएंगे एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएंगे। ये क्या डिटेक्ट करेगा, टू डिटेक्ट करवाएगा। डिटेक्ट कल्चर के अंदर क्या बनाएंगे, टू डिटेक्ट बैक्टीरिया, कोई सा भी बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया में कैम्फिलोबैक्टीरिया होगा, फाइलो देखना, मीनिंग में देख लेना फ्रेंड्स, कैम्फिलोबैक्टीरिया है। उसके अंदर जो अपन देखेंगे फ्रेंड्स, कैम्फिलोबैक्टीरिया के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और कैम्फिलोबैक्टीरिया के बाद में नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। देखना फ्रेंड्स क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। जो देखना इसका जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। क्या करवाएंगे, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करवाएंगे। ये क्यों करवाएंगे, जैसे कि इसमें जैसे कैम्फिलोबैक्टीरिया हो गया, एक बैक्टीरिया कौन सा हो गया, सीजेला हो गया, कौन सा हो गया, सीजेला हो गया। सीजेला के बाद में इकोलाई हो गया, कौन सा हो गया, इकोलाई हो गया। एंड अदर बैक्टीरिया जैसे कि कैम्फिलोबैक्टीरिया हो गया एंड साल्मोनेला हो गया, कौन सा हो गया, साल्मोनेला।
कौन सा बैक्टीरिया हो गया, साल्मोनेला। ये सारे बैक्टीरिया उसको डिटेक्ट करने के लिए तो कौन सा करेंगे, स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे। फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी क्या करेगी, टू डिटेक्ट द इन्फ्लेमेशन, टू डिटेक्ट इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। कौन डिटेक्ट करेगी, अपने पास में सिग्मोइडोस्कोपी। जैसे कोलन के अंदर हो रहा है जो डायरिया हो रहा है, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी से सस्पेक्टेड केस रहेंगे उसके लिए क्या करवाएंगे, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करवाएंगे। स्टूल कल्चर टेस्ट है, उसमें एक्यूट का मैनेजमेंट है, एक्यूट के अंदर इसको क्या करवाएंगे, स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, स्टूल टेस्ट एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। इसके लिए डिटेक्ट करेगा, किस किस को डिटेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेगा। कैम्फिलोबैक्टीरिया, सिजेला है, इकोलाई है एंड साल्मोनेला टाइफी है। और इसके बाद में करवाएंगे फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी जो डिटेक्ट करेगी, किसको डिटेक्ट करेगी, इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे। फ्लेक्सिबल क्या करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी अपन इसके लिए करेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स जो डायरिया आएगा, डायरिया के अंदर जो भी एक्यूट का भी क्लासिफिकेशन है, कौन से डायरिया का क्लासिफिकेशन है, एक्यूट डायरिया का भी क्या है, क्लासिफिकेशन है। जो फ्रेंड्स अपन ने एक्यूट डायरिया के अंदर भी क्लासिफिकेशन की बात करी है, और एक्यूट क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा नॉन इन्फ्लामेटरी एंड इन्फ्लामेटरी। कौन कौन सा डायरिया आएगा, इन्फ्लामेटरी एंड नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया, ठीक है। कौन सा आएगा, क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा नॉन इन्फ्लामेटरी एंड इन्फ्लामेटरी डायरिया। ये तो इसके इन्वेस्टिगेशन हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर पूछ लेते हैं कि एक्यूट डायरिया का मैनेजमेंट क्या होगा। और एक्यूट डायरिया की भी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स की डायरिया होता है। इसके अंदर होता है एक्यूट डायरिया मेनली 2 टाइप्स का होता है, देखना फ्रेंड्स। एक्यूट डायरिया भी कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, इन्फ्लामेटरी डायरिया, देखना इन्फ्लामेटरी एक्यूट, इन्फ्लामेटरी एक्यूट डायरिया, क्लियर। एक्यूट डायरिया और नॉन इन्फ्लामेटरी कौन सा होगा, नॉन इन्फ्लामेटरी, नॉन इन्फ्लामेटरी, ओके क्लियर। और इसके बाद में कुछ अपने पास में आएगी, इसके अंदर आएंगे फ्रेंड्स पॉइंट्स, जो इसके नॉन इन्फ्लामेटरी के पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स के अंदर भी अपना इसकी डेफिनेशन, पॉइंट के अंदर भी आएगी डेफिनेशन। अपने इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जो इन्फ्लामेटरी डायरिया है और नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया, उसकी क्या होगी, पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, देखना फ्रेंड्स पॉइंट्स। क्या आएंगे, पॉइंट्स। पॉइंट्स के अंदर आएगा फर्स्ट में डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लियर, डेफिनेशन। और डेफिनेशन के अंदर आएगा कॉजेस डिस्ट्रप्शन ऑफ, कॉजेस डिस्ट्रप्शन, कॉजेस डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन होगा। और डिस्ट्रप्शन भी कहाँ होगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोजा है उसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रप्शन होगा। एंड डू नॉट कॉजेस, डू नॉट causes disruption, disruption, do not causes of disruption, disruption of intestinal mucosa, intestinal का mucosa का क्या होगा, डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। इसके बाद में आएगा causes, कौन कौन से causes हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा इन्फ्लामेटरी का, कैम्फिलोबैक्टीरिया, मैंने बताया है कैम्फिलोबैक्टीरिया, कैम्फिलोबैक्टीरिया आएगा। एंड उसके बाद में आएगा इकोलाई, एंड इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला, साल्मोनेला आएगा। एंड इसके बाद में आएगी ड्रग्स, NSAID,
नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका होगा। एंड इसके अंदर आएगा बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोवल, इसके अंदर आएगा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोवल बैक्टीरिया होगा एंड प्रोटोजोवल होगा। एंड इन्फेक्शन ये तो होगा इन्फेक्शन एंड ड्रग भी करेगी, क्रोनिक डायरिया। एंड इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स कौन सा एंटाइसिड, ड्रग्स के अंदर आएगा एंटाइसिड, लैक्सेटिव ड्रग्स आएगी, एंटाइसिड आएगी। एंटाइसिड के बाद में आएगा एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करेगी। ये तो थे फ्रेंड्स इसके मेनली जो फैक्टर्स की बात करी है। इसके बाद में जो बैक्टीरिया के मैंने कोजेस बताया, कोजेस में बताया कैम्फिलोबैक्टीरिया, और कैम्फिलोबैक्टीरिया के बाद में भी मैंने फ्रेंड्स बात करी है कैम्फिलोबैक्टीरिया होगा। और कैम्फिलोबैक्टीरिया के बाद में जो इसके मैंने बताया इकोलाई है, साल्मोनेला है, सिजेला है। और इसके बाद में जो इधर बताया नॉन इन्फ्लामेटरी के अंदर फ्रेंड्स मैंने बताया कि आपको इसके अंदर क्या होगा कि जो अपने पास में बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, और ये बैक्टीरिया ने इसने क्या करा, इन्फ्लामेट किया है। इसके बाद में कॉमन साइट्स कौन सी आएगी इसके अंदर भी, कॉमन साइट्स देखना यहाँ पे, कॉमन साइट जो नॉन इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेटरी की कॉमन साइट्स कौन कौन सी होगी, और इसकी कॉमन साइट्स होगी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। इसकी कौन सी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस कोलोन, क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी एंड कोलोन होगा। और इसके बाद में इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगा इसका, ठीक है। कॉमन साइट्स कहाँ होगी इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स जो इसके साइनम सिम्पटम्स है दोनों के देख लेना, जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स देख लेना। जो इन्फ्लामेटरी के अंदर डेफिनेशन है, इसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, किसमें होता है, इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा पे होता है। नॉन इन्फ्लामेटरी में इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में कोई भी इन्फ्लामेशन एंड म्यूकोसा के अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इसके पॉजिटिव एजेंट के अंदर मैंने बताया कैम्फिलोबैक्टीरिया, इकोलाई, साल्मोनेला। ड्रग्स में एनएसआईडी का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और इसके बाद में बताया एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, और इसमें बताया मैंने बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन ड्रग्स आएगी, एंटाइसिड करेगी। और जिससे लेक्सेटिव है, लेक्सेटिव भी ड्रग्स है, लेक्सेटिव भी करेगी। एंड एंटीबायोटिक्स है, वो भी क्या करेगी, नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया करती है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसकी साइट होती है, मतलब नॉन इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन नहीं होगा। एंड इन्फ्लामेटरी इट इज द प्रोड्यूस ऑफ द इन्फ्लामेशन। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन ने ये चीज हो चुकी है। और इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर फ्रेंड्स बात करेंगे कि इसके कौन कौन से साइनम एंड सिम्पटम्स है, देख लेना क्या आएंगे इसके साइन एंड सिम्पटम्स। साइन एंड सिम्पटम्स, ये तो कौन सा था, इन्फ्लामेटरी, कौन सा था, इन्फ्लामेटरी एक्यूट डायरिया, ठीक है। ये कौन सा था, नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया, ओके क्लियर। इसके बाद में जो मैंने बता दिया था लास्ट पॉइंट, इसके पॉइंट कॉमन साइट्स बताई थी। कॉमन साइट में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन तो थी इसकी इन्फ्लामेटरी की, और स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी थी, नॉन इन्फ्लामेटरी की, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में फ्रेंड्स जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा सिम्पटम्स। क्या आएगा, सिम्पटम्स के अंदर बात करेंगे फ्रेंड्स। सिम्पटम्स के अंदर आएगा ब्लडी डायरिया, क्या आएगा, ब्लडी डायरिया, क्या आएगा, ब्लडी डायरिया होगा। ब्लडी डायरिया के बाद में इसमें भी नॉट ऑलवेज
नॉट ऑलवेज, हो भी सकता है एंड नॉट ऑलवेज, ठीक है। ब्लडी डायरिया होगा, ब्लडी डायरिया के अंदर होगा स्मॉल वॉल्यूम, इसमें क्या वॉल्यूम होगी, वो क्या होगी, स्मॉल वॉल्यूम होगी, डायरिया की क्या होगी, स्मॉल वॉल्यूम होगी। स्मॉल वॉल्यूम के बाद में फ्रेंड्स आएगा इसमें हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद में फ्रेंड्स आएगा हाई फ्रीक्वेंसी के बाद में अर्जेंसी, इमरजेंसी भी होगी, अर्जेंसी एंड ट्रांसमस, क्या आएगा, ट्रांसमस का मतलब क्या है, जो ट्रांसमस है इमरजेंसी में आएगा एंड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, ट्रांसमस होगा एंड क्या होगा, फीवर एंड सो, फीवर प्लस सो दोनों प्रेजेंट रहेंगे इसमें, फीवर एंड सो। और इसके बाद में फ्रेंड्स आएगा, इसमें आएगा वाटरी डायरिया, क्या आएगा, वाटरी डायरिया, स्टूल रहेगा और नॉन इन्फ्लामेटरी में क्या होगा, वाटरी स्टूल प्रोड्यूस होगा। और वाटरी स्टूल के बाद में आएगा इसके अंदर जो वाटरी स्टूल होगा एंड लार्ज वॉल्यूम, क्या होगी इसकी, लार्ज वॉल्यूम होगी किसकी, स्टूल की। एंड इसके बाद में लार्ज वॉल्यूम होने के बाद में जो अपर एब्डोमिनल एंड क्या है, अपर एब्डोमिनल एंड प्री अम्बिलिकल, जो प्री अपर एब्डोमिनल है और प्री एब्डोमिनल है उसमें क्या आएंगे, क्रैम्प आएंगे, क्या आएंगे, क्रैम्प आएंगे प्लस शॉक, क्या होगा, शॉक भी होगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है देखना, इसके अंदर इसका पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन, क्या आएगा इसका टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर फ्रेंड्स बात करेंगे कि इसकी WBC एंड RBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंस होगी, कहाँ पे होगी, प्रेजेंट इन ए स्टूल, प्रेजेंस देखना, प्रेजेंस इन स्टूल के अंदर क्या होगा, प्रेजेंस होगी एंड नॉट एंड फिकल कंटेंट के अंदर क्या होगा, WBC नेगेटिव होगी, ठीक है, नॉट प्रेजेंट या नेगेटिव बोल सकते हो आप। इसके बाद में जो फ्रेंड्स मैंने बताया सिम्टम्स बताया, सिम्टम्स के अंदर मैंने बताया फ्रेंड्स इन्फ्लामेटरी में आएगा ब्लडी डायरिया होगा एंड स्मॉल वॉल्यूम होगी, हाई फ्रीक्वेंसी रेट होगी, अर्जेंसी होगी, इमरजेंसी होगी, ट्रांसमस होगा एंड फीवर प्लस शॉक होगा। किसके इन्फ्लामेटरी के साइन है, कौन कौन से, ब्लडी डायरिया, स्मॉल वॉल्यूम, हाई फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ट्रांसमस एंड फीवर एंड शॉक। और इसके जो साइनम सिम्टम्स है, साइनम सिम्टम्स में आएगा वाटरी डायरिया, लार्ज वॉल्यूम एंड अपर एब्डोमिनल एंड प्री अम्बिलिकल जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा अपने पास में, जो प्री अम्बिलिकल एरिया है वहाँ पे क्रैम्प आएगा एंड शॉक होगा एंड फिकल WBC क्या होगा, नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स इसका मैकेनिज्म क्या होगा एंड इन्वेस्टिगेशन में WBC एंड RBC प्रेजेंट होगा, किसके अंदर होगा, स्टूल के अंदर प्रेजेंट होगी एंड नॉट प्रेजेंट इन द नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया इन द WBC एंड WBC क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपने पास में, कौन से वाले डायरिया की बात करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद में आएगा इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या क्या होता है, दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होगा और मैकेनिज्म लास्ट पॉइंट है इसका मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म के अंदर फ्रेंड्स बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म साइटोटॉक्सिन्स क्या करेंगे, साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे एंड इन्वेड करेंगे, इन्वेड करेंगे तो साइटोटॉक्सिक होगा और वो किस में जाके मिलेगा, किस में जाएगा, वो म्यूकोसा में। और क्या करेगा, ये म्यूकोसा को क्या करेगा, किल करेगा। म्यूकोसा को क्या कर रहा है, ये किल कर रहा है। और किल करने के बाद में क्या करेगा, म्यूकोसा सेल को क्या कर रहा है, किल कर रहा है, किल द सेल एंड फर्दर क्या करेगा, फर्दर इसमें क्या करेगा, या फर्दर इसमें क्या करेगा, जो क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, फर्दर डायरिया करेगा। ओके क्लियर, फर्दर क्या करेगा, डिस्ट्रप्शन करेगा, फर्दर डिस्ट्रप्शन डायरिया, फर्दर डिस्ट्रप्शन
डायरिया। और इसके अंदर क्या होगा, स्टिमुलेट, देखना इसमें, स्टिमुलेट वाटर, क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, किसको कर रहा है, स्टिमुलेटेड इंटेस्टाइनल वाटर, सॉरी स्टिमुलेटेड इंटेस्टाइनल वाटर, इंटेस्टाइनल वाटर से उसको क्या करेगी, स्टिमुलेटेड करेगी सिक्रेशन को, स्टिमुलेटेड द सिक्रेशन एंड इनहिबिट करेगा, किसको करेगा, सिक्रेशन को, इनहिबिटेशन, जो वाटरी सिक्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटरी सिक्रेशन हो रहा है, एंड इनहिबिटेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। जो देखना फ्रेंड्स, इन्फ्लामेटरी एंड नॉन इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी का मैकेनिज्म मैंने बताया कि ऑर्गेनिज्म साइटोटॉक्सिक होता है और इन्वेड होता था, वो किसमें जाके मिल गया, इन्फ्लामेशन करेगा, और इन्फ्लामेशन करेगा तो मिकोसा लेयर को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और मिकोसा लेयर के अंदर क्या करेगा, डिस्ट्रप्शन करेगा, एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द डायरिया, और डिस्ट्रप्शन ऑफ द डायरिया होगा, डिस्ट्रप्शन करेगा, और डिस्ट्रप्शन करने के बाद में क्या करेगा, डायरिया प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये डिस्ट्रप्शन करेगा, फर्दर डिस्ट्रप्शन, और स्टिमुलेटेड द इंटेस्टाइनल, स्टिमुलेट करेगा किसको, नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा इंटेस्टाइनल वाटर को, वाटर की सिक्रेशन को क्या होगा, स्टिमुलेटेड होगा, और इनहिबिटेशन करेगा किसके अंदर, स्टूल जो भी अपने पास में क्या कर रहा है, इनहिबिटेशन ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन। ये इसका नॉन इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी के अंदर डिफरेंस था फ्रेंड्स। डिफरेंस होने के बाद में इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हो चुका है, और मैकेनिज्म कंप्लीट होने के बाद में जो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट मूवमेंट्स क्या अपने पास में, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे, किसमें, आईवी एंड ओरली करेंगे, और एंटी डायरियल जो एजेंट है वो क्या देंगे, इसमें एक्यूट के ट्रीटमेंट में देंगे। अब ये तो अपन ने सारा एक्यूट की टाइप्स पढ़ ली थी, इसके बाद में जो फ्रेंड्स आएगी वो आएगी क्रॉनिक। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका टाइप्स क्लासिफिकेशन का, कौन सा आएगा, क्रॉनिक डायरिया, कौन सा आएगा, क्रॉनिक डायरिया, क्या आएगा, क्रॉनिक डायरिया। फ्रेंड्स इसका क्रॉनिक डायरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रॉनिक एक्यूट मैंने पढ़ा दिया था, एक्यूट के बाद में आएगा अपने पास में क्रॉनिक डायरिया, और